साथियों, इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। हम इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाओं को बड़ी भूमिका है। आज भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में 60% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं के कितने ही कोऑपरेटिव्स आज इस सेक्टर की ताकत बने हुए हैं। साथियों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में बेस करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की सोच बनानी होगी कि हमें बेस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमने अपने प्रोसेस को ऐसा बनाना होगा कि भारत का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास कहा जाए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे कि भारत की चीजें दुनिया में वर्ल्ड क्लास कही जाए। हमारे कंस्ट्रक्शन पर ऐसे काम हो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत के एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास स्वीकृति मिले। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहा जाए। और इस बात को, इस अप्रोच को लगातार जनमानस में बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका 100 साल का अनुभव विकसित भारत की यात्रा में बहुत काम आएगा। सेलिंग का प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसकी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो खुशी से झूम उठेंगे इस वीडियो से। भारत सरकार ने एक ऐसा चीज लेकर आया है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो चीज फाइनली 2024 में आ चुका है। जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग नाम लेने से कतराते थे, नाम लेने से डरते थे, वैसी चीज को अब भारत सरकार भी भाई गाइडलाइन जारी कर चुकी है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी इस चीज को कवर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश पंड्या है। दोस्तों, हम आपको ऐसा चीज दिखाने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और दौड़ेगा नहीं बल्कि उड़ेगा भी। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को किसी को भी भेजेंगे, वो कभी आपको मना नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन करने से। इस इंडस्ट्री को फ्रॉड बोला जाता था और इस इंडस्ट्री को समझना नहीं चाहते थे और शुरू से ही इस इंडस्ट्री को इग्नोर करते थे लोग। आखिर भारत सरकार ने नया कानून लाकर क्यों प्रूव कर दिया कि ये लीगल है? इनलीगल नहीं है, बल्कि ये लीगल और स्वरोजगार भी माना जाता है। ऐसा क्या रीजन आ गया अब भारत सरकार खुलकर सपोर्ट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को? जरा सोचिए, कानून बनाकर सपोर्ट कर रही है। चलिए इसके बारे में डिटेल से
बताता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है। वह बेरोजगारी है सबसे बड़ा कारण। भारत की बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है और इसका कोई इलाज ही नहीं है। भारत सरकार न कोई नौकरी दे सकती है और न ही कोई काम दे सकती है, और इसी चीज को भारत सरकार अच्छे से समझ गई। अगर स्वरोजगार का कोई माध्यम बनने वाला है, वह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को माध्यम मान रही है, और इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर शुरू कर सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस चीज को भारत सरकार समझ चुकी है, और इसीलिए सरकार ने 2024 को नेटवर्क शब्द का यूज करते हुए नया कानून बनाया। 21 जून 2023 जो नया कानून आया है, भारत सरकार ने नेटवर्क शब्द का यूज करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से किया और फाइनली बोला है कि नेटवर्क बना सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को फाइनली नेटवर्क बनाकर प्रमोट कर रही है, और भारत सरकार नियम बनाकर प्रमोट कर रही है, और बड़े बड़े न्यूज चैनल भी प्रमोट कर रहे हैं। और मैं भी प्रूफ भी दिखाऊंगा। आपको पता है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो भाई खुलकर नहीं बताई थी, जो 2016 में गाइडलाइन आई हुई थी। उसके बाद जब 2021 की गाइडलाइन में कुछ चेंजेस लाई, यानी उसमें ये बोला गया कि आप बिक्री तो कर सकते हैं, सामान भी बेच सकते हैं, लेकिन आप नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। और इसी का विरोध करते हुए जो बड़े बड़े टॉप डायरेक्ट सेलर हैं, ये इस चीज का विरोध करने लगे और वे नाखुश हो गए। लेकिन दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, फाइनली भारत सरकार ने इस चीज को समझा, और 21 जून 2023 में भारत सरकार ने नया कानून बना दिया। उसके बाद बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है, जैसे आज तक, जो भारत का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, उसने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कवर किया है। आज तक न्यूज चैनल नहीं जानती थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसा है, चर्चा ही नहीं थी। बट जो सही था उसका हर कोई प्रमोट करेगा ही करेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।